हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लाई हूँ अप्रैल महीने के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं आज के वीडियो में इम्पॉर्टेंट न्यूज़, नेशनल इंटरनेशनल, फर्स्ट इन इंडिया, स्पोर्ट्स न्यूज़, अवार्ड एंड ऑनर्स, सब कुछ एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इन इंडिया, तो सबसे पहले इंडिया में क्या क्या हुआ है। फर्स्ट इन इंडिया से काफ़ी न्यूज़ और क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि इंडिया का पहला स्टेट जो कि 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे ट्रैक हो गया है, तो वो स्टेट है हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा में इलेक्ट्रीफाइड हो गया है सारे रेलवे ट्रैक। तो ये है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि हरियाणा बिल्कुल कंप्लीटली इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। आगे बढ़ते हैं। एप्पल ने अपना पहला स्टोर खोल लिया है इंडिया में। जी हाँ, एप्पल का पहला स्टोर खुला है मुंबई शहर में। मुंबई इंडिया में खोला जा रहा है एप्पल का पहला स्टोर। ये अनाउंसमेंट करती है एप्पल के ऑनर टिम कुक। अगर हम बात करते हैं मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी यानी एप्पल, तो इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। 2023 को 25 ईयर्स ऑफ एप्पल प्रेजेंस की बात की जा रही है, और क्योंकि 2023 25 साल पूरा किया है एप्पल कंपनी ने, तो अपना पहला स्टोर इंडिया में खोल लिया है। यकीन नहीं कीजिएगा, इस स्टोर का जो रेंट है वो 51 लाख के करीब है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है एप्पल कंपनी। फर्स्ट वाटर मेट्रो, जी हाँ, इंडिया का पहला वाटर मेट्रो स्टार्ट हो गया है कोचीन केरला में। नरेंद्र मोदी जी यहाँ जाकर इसको लॉन्च करते हैं। 25 अप्रैल को कोची केरला में पहला वाटर मेट्रो स्टार्ट किया गया कोची मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा। अगर हम पहला वाटर मेट्रो की बात करते हैं, तो चलिए अंडर वाटर की भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, अब पानी के अंदर भी मेट्रो चलेगी। अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट होने वाली है कोलकाता में। ये अनाउंसमेंट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन विलेज, जी हाँ, इंडिया का पहला इंडियन विलेज। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि वो विलेज जो है वो बॉर्डर एरिया पे है और वो इंडिया का पार्ट है, इसके लिए इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि ये इंडिया का पहला इंडियन विलेज है। कौन? माना। जी हाँ, माना बन गया है इंडिया का पहला विलेज। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। माना विलेज बिकम द फर्स्ट इंडियन विलेज। लास्ट विलेज ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता था अभी तक, और अब ये कहा जाएगा फर्स्ट इंडियन विलेज। लोगों ने तो यहाँ जाकर सेल्फी लेना भी स्टार्ट कर दिया है। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनाउंसमेंट है। इंडिया का पहला टूरिस्ट सोलर पावर्ड बोट, जी हाँ, इंडिया का पहला टूरिस्ट सोलर पावर्ड बोट जो है वो केरला के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया। इस बोट का नाम है, क्या नाम है? सूर्यवाशु। याद रखिए, सूर्यवाशु नाम है इस बोट का। और ये बोट बनाया गया है KSINC यानी केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के द्वारा। ये जो सूर्यवाशु है ना, वो 27 किलोमीटर ऑफ एनर्जी देगा। तो आराम से आप इस बोट पे बैठ के, सोलर पावर्ड बोट है तो सोलर एनर्जी तो रहेगी केरला में, तो आराम से आप पूरे बोट पे घूम सकते हैं। फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस, जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने पहला वाटर बॉडी सेंसस अनाउंस किया। वाटर, जी हाँ, इसलिए नहीं कि पानी का रंग कैसा है, इसलिए किया गया ताकि जाना जाए कि इंडिया में पानी कहाँ कहाँ और कितना है। तो यकीन कीजिए, पानी सबसे ज़्यादा जो है वो है वेस्ट बंगाल में। जी हाँ, इस रिपोर्ट में बहुत ही यूनिक फैक्ट्स आए, जैसे कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पानी है। अगर हम सबसे ज़्यादा लेक की बात करें तो वो है तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा लेक है। और अगर हम वाटर टैंक की बात करते हैं तो वो है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वाटर टैंक है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पानी जो है वो रूरल इंडिया में आज है, क्योंकि अर्बन इंडिया में क्या हुआ है, डेवलपमेंट के कारण पानी का जो फ्लो है और सप्लाई है उसमें काफ़ी कमी हुई है। क्यूबा के नए प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं मैगुएल डियाज-कैनल। क्यूबा इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है और इसीलिए इसके न्यू प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो न्यू प्रेसिडेंट है मैगुएल डियाज-कैनल। ये 5 साल के लिए क्यूबा के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं।
MMA1 चेयरमैन कौन बनाया गया है? MMA1 का मतलब होता है मिक्स्ड मार्शल आर्ट और इसके चेयरमैन बनाए गए हैं महावीर सिंह फोगट, जिनका नाम आपको पता ही होगा अगर आपने दंगल मूवी देखा होगा। तो बिल्कुल महावीर सिंह फोगट को बनाया गया है चेयरमैन किसका? मिक्स्ड मार्शल आर्ट का। जियो के सिनेमा ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जी हाँ, जियो सिनेमा पे IPL आपने देखा होगा और इसके ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा। जी हाँ, रोहित शर्मा जो कि इंडियन कैप्टन है, उनको जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगर हम बात करते हैं विराट कोहली की, तो ये बनते हैं न्यू ब्रांड एम्बेसडर HSBC बैंक, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बैंक है, उसके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। अगर हम ऋषभ पंत की बात करते हैं तो वो भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वॉल्ट डिज्नी कंपनी। जी हाँ, डिज्नी, जिसमें हम लोग बहुत सारे सीरीज देखे हैं, तो उसी डिज्नी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऋषभ पंत को। नए चेयरमैन NTCA के कौन अपॉइंट हुए हैं? वो है अरुण सिन्हा। NTCA यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेटा को शेयर करता है रॉ एजेंट के साथ में ये डेटा शेयर करता है IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके चेयरमैन की अपॉइंटमेंट भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो वो है अरुण सिन्हा। न्यू चीफ जस्टिस त्रिपुरा के बनाए गए हैं अपरेश कुमार सिंह को। ये बने हैं त्रिपुरा के नए चीफ जस्टिस। प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है सुधा शिव कुमार को। ये फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेसिडेंट बनाई गई हैं वो है सुधा शिव कुमार, जो कि 48 प्रेसिडेंट होंगी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की। नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आम आदमी पार्टी को मिल गया है नेशनल पार्टी का स्टेटस। जी हाँ, आम आदमी पार्टी जो कि किस बेसिस पे मिला है, इससे सवाल आने की पूरी संभावना है। तो देखें, आम आदमी पार्टी ने नेशनल पार्टी का दर्जा पाया है क्योंकि ये दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑक्युपाई करता है। अगर हम नेशनल पार्टी की बात करते हैं तो देख लेते हैं कौन कौन है अभी हाल में इंडिया का नेशनल पार्टी। तो आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी। जी हाँ, आम तो अभी बहुत फेमस है, आम खाने का मन करता है ना, तो बस आम आदमी पार्टी भी बन गया है एक फेमस पार्टी क्योंकि ये बन गया है नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी स्टेटस एक तरफ आम आदमी पार्टी को मिलता है, लेकिन वही कुछ पार्टी के नेशनल स्टेटस चले जाते हैं। जैसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उसका नेशनल पार्टी स्टेटस चला गया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि एक फेमस पार्टी रह चुकी है, उन सभी का नेशनल पार्टी स्टेटस चला गया है और अब ये केवल स्टेट लेवल पार्टी रह गई है। द स्टेट पार्टी स्टेटस ऑफ RLD इन उत्तर प्रदेश, BRS इन आंध्र प्रदेश, PDI इन मणिपुर, ठीक है, और फिर मिजोरम पार्टी को देखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, आम आदमी पार्टी बन गया है नेशनल पार्टी। पार्टी स्टेटस कैसे दी जाती है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और पॉलिटी में इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। तो देखिए, पार्टी स्टेटस कुछ बेसिस पे दी जाती है, जैसे कि आपका लोकसभा में क्या वोट मिला है आपको और आपके सीट कैसा है। तो अगर आपका 2% भी टोटल लोकसभा सीट में आ जाता है और 3 स्टेट्स में आपका कंट्रोल है, तो आपको मिल सकता है ये स्टेटस और बिल्कुल आपको ही मिला है, यानी आम आदमी पार्टी को इसी बेसिस पे दिया गया है। क्वेश्चन आ सकता है किस बेसिस पे, तो ध्यान रखें 2% सीट इन लोकसभा एंड हैव कैंडिडेट्स फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। तो इस बेसिस पे मिला है आम आदमी पार्टी को स्टेटस। एशियन किंग
वल्चर कंजर्वेशन इन उत्तर प्रदेश। जी हाँ, वल्चर कंजर्वेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है और इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश ने ये स्टेटस पाया है। एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर होगा, न केवल इंडिया का, और ये बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के महाराजागंज डिस्ट्रिक्ट के। तो महाराजागंज डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे बनाया जा रहा है एशियन वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, जिसको जटायु सेंटर भी कहा जाएगा। वल्चर की बात कर लेते हैं तो IUCN जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेटस देता है, उसमें वल्चर का स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। पॉपुलेशन कोलैप्स ड्यू टू वाइड स्प्रेड यूज ऑफ डिक्लोफेनेक। डिक्लोफेनेक क्या है? एक ड्रग है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था काऊ के दूध को बढ़ाने के लिए, और जब काऊ के ऊपर जो कीड़े मकोड़े बैठते हैं जिनको ये वल्चर खाते थे, और इन वल्चर की डेथ हो गई और इनकी संख्या कम हो गई थी। तो इसी संदर्भ में इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये पहल उठाई है और एशियन वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। नेशनल न्यूज़ में आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल स्टार्ट किए गए हैं, जैसे साथी पोर्टल जो कि डिजिटल इकोसिस्टम पोर्टल है। ये डिजिटली सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है, नाम है साथी पोर्टल। ये एक्चुअली सीड टू सेल है, यानी कि जो फार्मर सीड बेचते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये सिस्टम स्टार्ट किया गया है। तो ध्यान रखें, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड पोर्टल है जिसका नाम है साथी पोर्टल, जो कि क्या करेगा, तो ये जो है वो सीड टू सेल करेगा, यानी सीड को बेचेगा। उसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल है जिसका नाम है युवा पोर्टल। ये स्टार्ट किया गया है यंग स्टार्टअप कंपनी को सपोर्ट करने के लिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने लॉन्च किया युवा पोर्टल, ताकि जो युवाएं हैं उनको सपोर्ट की जाए, उनको हेल्प की जाए ताकि वो स्टार्टअप स्टार्ट कर पाए। सागर सेतु ऐप एक इम्पॉर्टेंट ऐप है जो कि बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। ये ऐप क्या करेगा वो देख लेते हैं। तो सागर सेतु ऐप के द्वारा जो नेशनल लॉजिस्टिक है उसको इम्प्रूव की जाएगी, यानी लॉजिस्टिक सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। अभी हाल में मेंस T20 मैच के लिए किम कॉटन को बनाया जा रहा है एम्पायर। जी हाँ, किम कॉटन मेड हिस्ट्री ऑन अप्रैल 5th। अप्रैल 5th को वो कहाँ पहुँची, तो वो गई श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में जो मैच हो रही थी, इंटरनेशनल T20 मैच की ये अंपायर बनी है और ये पहली फीमेल अंपायर हैं। इनका नाम याद रखें, किम कॉटन। फर्स्ट बिग कैट अलायंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया पूरे वर्ल्ड के सामने फर्स्ट बिग कैट अलायंस, और नेपाल भी इसमें सपोर्ट करता है, और इंडिया और नेपाल की पहल से ये स्कीम और ये अलायंस लाई जा रही है जिसका नाम है फर्स्ट बिग कैट अलायंस। फर्स्ट बिग कैट अलायंस के अंतर्गत कुछ जो स्पीसीज है बिग कैट के, उनको प्रिवेंट की जाएगी, उनको कंजर्व किया जाएगा, जैसे टाइगर, लायन, लिपर्ड, चीता, जैगुआर, स्नो लिपर्ड और क्लाउडेड लिपर्ड। ठीक है, तो ये जो भिन्न भिन्न जो ग्रुप है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग जनरली कैट में टाइगर को कंसर्न कर लेते हैं, लेकिन टाइगर, लायन, लियोपोर्ड सभी आते हैं, चीता, ये एक ही ग्रुप के होते हैं। बिग कैट अलायंस के अंतर्गत हमें पता चला कि इंडिया में अभी टाइगर पॉपुलेशन क्या है। तो 2022 में इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन 3187 के करीब है, 3187। जीआई टैग, जी हाँ, जीआई टैग दिया गया कुंबुम ग्रैप्स, जो कि तमिलनाडु का ग्रैप्स है। ये जो रेड और पिंकिश कलर के ग्रैप्स दिख रहे हैं आपको, इन्हें मिला है जीआई टैग। ये तमिलनाडु में मिलता है। देखते हैं जीआई टैग। तो देखिए, कुंबुम ग्रैप्स जो कि तमिलनाडु का ग्रैप्स है, इसे दिया गया है जीआई टैग। अगर हम जीआई टैग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु को मिला है जीआई टैग। जी हाँ, तमिलनाडु को 48 जीआई टैग मिला हुआ है।
ध्यान रखें 48 जीआई टैग किसे मिला है, तमिलनाडु को। उसके बाद फिर कर्नाटका को मिला है और फिर केरला को मिला है। केरला को लगभग 35 मिला है। ठीक है, तो आपने देखा सबसे ज़्यादा तमिलनाडु को, फिर कर्नाटका को, फिर केरला को, फिर उत्तर प्रदेश और फिर महाराष्ट्र को। जी हाँ, अभी हाल में उत्तर प्रदेश को लगभग 34 जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से याद आता है बनारसी पान, और जी हाँ, बनारसी पान को भी मिला है जीआई टैग। बनारसी पान के अलावा गोंद पेंटिंग, जो कि मध्य प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, उसे मिला है जीआई टैग। मिर्च राइस, जो कि बिहार का राइस है, उसे मिला है जीआई टैग। और नगरी दुबराज, जो कि एक दुबराज है, ये मिला है छत्तीसगढ़ को। तो इस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट जीआई टैग देख लेते हैं। रैपिडेक्स, ये क्या होता है? रैपिडेक्स यानी रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, एक हाई स्पीड रेल सर्विस है जो कि स्टार्ट किया गया है दिल्ली से मेरठ, और बिल्कुल समय अब केवल 1.5 घंटे के करीब लगेगा दिल्ली से मेरठ जाने में। 82 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर बनाया जा रहा है रैपिडेक्स के लिए। रैपिडेक्स यहाँ पे यूनिक है क्योंकि ये हाई स्पीड ट्रेन तो है ही, साथ में यहाँ पे सोलर पावर्ड पैनल लगाया जाएगा ताकि सोलर एनर्जी पे ये जो रेल है, ये जो सिस्टम है, ये चल पाए। जीरो शैडो डे, जीरो शैडो डे अभी हाल में बेंगलुरु में ऑब्जर्व किया गया। ऐसा नहीं है ये पहली बार हुई है, क्योंकि ये होता रहता है, लेकिन सोशल मीडिया में ये बहुत चर्चा में है, तो थोड़ा जान लेते हैं। जीरो शैडो डे बेंगलुरु में ऑब्जर्व किया गया और ये पाया गया कि ये पूरे साल में 2 बार होता है। देखिए, जब सन जो है वर्टिकल हो जाता है, जब सन जो है ओवरहेड होता है और बिल्कुल जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल होता है, ऐसे में कोई भी शैडो नहीं बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, नो शैडो कब होता है? जब सन जो है बिल्कुल सर पे हो और जो भी ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल वर्टिकल होते हैं, तो कोई भी शैडो नहीं बनता है। और ये चीज़ देखी गई बेंगलुरु में अभी हाल में, जीरो शैडो डे। लाडली बहना योजना, ये योजना स्टार्ट किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है लाडली बहना योजना, जिसके अंतर्गत बहना यानी कि जो भी विमेन है उनको 1000 रुपया दिया जाएगा उनके सपोर्ट के लिए। यानी जो भी वो काम स्टार्ट करना चाहती है उसके लिए भी उनको 1000 रुपया दिया जाएगा। ये योजना का नाम इम्पॉर्टेंट है, लाडली बहना योजना। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, जी हाँ, एनिमल के जो बर्थ कंट्रोल के लिए ये रूल लाया गया है जिसका नाम है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल। अब एनिमल को कैसे समझाया जाए? बर्थ कंट्रोल हम दो, हमारे दो, तो बिल्कुल अब एनिमल्स के भी पॉपुलेशन को कम करना होगा और इसीलिए ये रूल आया है एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत एनिमल के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेरिलाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन के तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। यानी कि जो भी जानवर रोड पे दिख रहे हैं उनको ये सुई लगाई जाएगी ताकि एनिमल पॉपुलेशन को कम किया जा सके। और ये रूल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में लाया गया है, तो ध्यान रखें एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल। और इसके अंतर्गत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ये पावर दिया जाता है कि वो जो लावारिस जो कुत्ते हैं या फिर जो जानवर हैं उनको, उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ पे मूव करते हैं क्योंकि दुनिया भर की खबर रखना ज़रूरी है। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ताकि सूडान में जो लोग फंसे हुए हैं उनको बचाया जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं। ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया गया इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा ताकि जो इंडियन सिटीजन फंसे हुए हैं सूडान में, आखिर सूडान में क्या हुआ है, क्यों फंसे हुए हैं, वो भी जान लेते हैं। तो 2023 में सूडान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। सूडान कॉन्फ्लिक्ट में जो सूडान गवर्नमेंट है उसका पावर ले लिया गया है और वहाँ पे मिलिट्री रूल आ रही है। ऐसे में जब पावर ट्रांसफ़र होता है तो बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है और इस वायलेंस में इंडियन फंसे हुए हैं, तो उन इंडियन को बचाने के लिए चलाया गया है ऑपरेशन कावेरी। आगे बढ़ते हैं, सूडान का प्लेस देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे है सूडान, बिल्कुल इजिप्ट के नीचे, ध्यान रखें। और
सूडान के बगल में है चाद, फिर आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथोपिया, एरिट्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे है सूडान। सूडान और साउथ सूडान अलग है, ध्यान रखें। वर्ल्ड का पहला लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी ये लॉन्च किया गया और इस फेरी का नाम है MF हाइड्रा। ये वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन पावर्ड फेरी है। फिनलैंड जो है वो बन गया है न्यू मेंबर ऑफ नाटो। जी हाँ, नाटो सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड भी मिला है, लेकिन ये नाटो अलग है, ये है नेशनल। नाटो का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो देखिए, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक अमेरिका का बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल था, ठीक है। तो नाटो ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है फिनलैंड। तो आपसे पूछा जाएगा कि नए मेंबर कौन बने हैं, तो वो है फिनलैंड। और ये कौन से नंबर के मेंबर हैं, तो ये है 31 नंबर के। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल में है, ये ध्यान में रखें। और नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो वो है जेंस स्टोलनबर्ग। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, जेंस स्टोलनबर्ग। हिस्ट्री ऑफ नाटो, नाटो की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो नाटो ग्रुप बनाया गया था 1949 में। नाटो ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहां पे अमेरिका सपोर्टिव कंट्री थे, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड में दो ग्रुप बने हुए थे, एक अमेरिका का ग्रुप था और एक सोवियत रशिया का ग्रुप था। और इन दोनों ग्रुप के बीच में सारी कंट्री जूझ रही थी। ऐसे इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने एक न्यूट्रल रोल अपनाया था और बोला था वो किसी भी ग्रुप में पार्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो देखते हैं नाटो ग्रुप क्या है। तो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका इंपॉर्टेंट मेंबर है, साथ में मैक्सिको, कनाडा, सॉरी मैक्सिको नहीं है, कनाडा है। तो ध्यान रखें, अमेरिका, कनाडा और फिर वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वो है नाटो ग्रुप के मेंबर। नाटो कब बना था, 1949 में। फोर्ब्स रिचेस्ट पर्सन कौन बना है, बताएं। ये फोटो देख रहे हैं ना आप, कौन बना है। तो फोर्ब्स के रिचेस्ट पर्सन बनाए गए हैं बर्नर्ड अर्नोल्ट को, और सेकंड आए गए हैं एलन मस्क। अब ये बर्नर्ड अर्नोल्ट कौन है, इनके बारे में जानने का मन तो कर रहा होगा आपका। तो देखिए, ये एक फ्रेंच के बिजनेसमैन हैं। ये फाउंडर, चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मोएट हेनेसी लुइस व्हिटन कंपनी की। देखिए इस कंपनी का क्या नाम है, तो इस कंपनी का नाम है मोएट हेनेसी लुइस व्हिटन, ठीक है। ये क्या है, एक लग्जरी गुड्स कंपनी है, एक सामान की कंपनी है। और इस कंपनी के ऑनर यानी कि बर्नार्ड अर्नोल्ट को मिला है ये टाइटल, और ये बन गए हैं टॉप ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, यानी सबसे अमीर आदमी पूरे वर्ल्ड के। और सेकंड नंबर पे आ गए हैं एलन मस्क। ऑफेक 13 इजराइल ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक स्पाई सैटेलाइट, जिसका नाम है ऑफेक 13 ऑर्बिट में, ठीक है। ये किसने लॉन्च किया है, इजराइल ने। ये क्या है, एक स्पाई सैटेलाइट है। इजराइल तो स्पाई के लिए जाना जाता है, यह जी हाँ। टाइफा 1 ये क्या है, ये केन्या का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। आपसे पूछा जाएगा टाइफा 1 किस कंट्री का सैटेलाइट है, तो याद रखें ये जो सैटेलाइट है वो केन्या का है और पहला है, तो इम्पॉर्टेंट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1। रिपोर्ट्स में सबसे पहले देखेंगे यूएन रिपोर्ट ऑन पॉपुलेशन। अभी तक हम लोग सुन रहे थे कि इंडिया सप्रेस करने वाला है चाइना को, और इस रिपोर्ट में ये आता है कि इंडिया ने सप्रेस कर दिया है चाइना के पॉपुलेशन को, और इंडिया का पॉपुलेशन हो गया है 1425 करोड़। जी हाँ, 1425 करोड़ बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में। और ये बताया जा रहा है कि चाइना जो है वो अपने पॉपुलेशन को कम कर रहा है और एक डिक्लाइन फेज चाइना का दिख रहा है। वही ये जो ब्लू लाइन दिख रही है वो इंडिया की है, और इंडिया जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल में कुछ खास नहीं कर रहा है, और इसलिए इंडिया जो हो गया है हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक है। तो ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनाइटेड नेशन द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है, और इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि इंडिया बन गया है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये टाटा ट्रस्ट द्वारा रिलीज किया गया, और इसमें पाया गया कि कर्नाटका जो है वो एक बहुत ही अच्छी कंट्री है,
बहुत ही अच्छी स्टेट है जो कि डिलीवरी कर रही है जस्टिस। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया है? टाटा ट्रस्ट के द्वारा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कर्नाटका जो है वो टॉप कंट्री है, टॉप स्टेट है जो कि डिलीवरी करता है जस्टिस। बेस्ट ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड, बताइए कौन सा स्टेट इंडिया का है जो बेस्ट ट्रांसपोर्ट दे रहा है वर्ल्ड को? तो ऐसा कोई नहीं है। जी हाँ, इसमें बताया गया कि बर्लिन जो कि जर्मनी में है वो टॉप है बेस्ट ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। उसके बाद प्रेग, देन टोक्यो। ठीक है, तो ध्यान रखें बेस्ट ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स, स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसमें टॉप परफॉर्मर रहे आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स के द्वारा। और इस रिपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखी गई। ये रिपोर्ट का जो एनालिसिस है वो 2021 टू 2022 है और ये अभी हाल में रिपोर्ट आया जिसमें बताया गया टॉप परफॉर्मर है आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। मोस्ट क्रिमिनल कंट्री इन द वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स जो है वो है वेनेजुला में। जी हाँ, वेनेजुला, और उसके बाद पापा न्यू गिनिया जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास है, और फिर अफ़गानिस्तान। ये तीनों कंट्री में सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स हैं। और वही बात की जाए सबसे कम तो वो है तुर्की में, जर्मनी में और जापान में। तो ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मोस्ट क्रिमिनल रिपोर्ट, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रिपोर्ट में बताया गया कि कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर सबसे वेल्दिएस्ट हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा है किस चीफ मिनिस्टर के पास? वो है जगन मोहन रेड्डी। ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर है? बताएं जरा जल्दी कमेंट में। अगर हम बात करते हैं लोएस्ट तो वो है ममता बनर्जी। उसके अलावा उड़ीसा के नवीन पटनायक भी वर्ल्ड के चीफ मिनिस्टर में, वेल्दिएस्ट चीफ मिनिस्टर में आते हैं। और ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इस रिपोर्ट का? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रिपोर्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो वेल्दिएस्ट सीएम कौन है? वो है जगन मोहन रेड्डी। और वही लोएस्ट की बात की जाए तो वो है ममता बनर्जी। वर्ल्ड ग्लोबल सिप्री रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देता है। अभी तक हम लोग काफ़ी न्यूज़ में सुन रहे थे इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है आर्म्स का, लेकिन इस रिपोर्ट में इंडिया का प्लेस 4th है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन है? तो देखिए वो है अमेरिका, चाइना और रशिया। ये कंट्री जो है वो सबसे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं वेपन्स में। ठीक है, सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च रिपोर्ट। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इस रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए, जैसे इंडिया की रैंकिंग क्या आई? तो इंडिया की रैंकिंग 38 आई है। और वही सिंगापुर, फिनलैंड और जर्मनी जो कि बेस्ट कंट्री है उनकी अच्छी रैंकिंग आई है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है। स्पोर्ट न्यूज़ देख लेते हैं अप्रैल महीने की। तो देखिए एशियन खो खो चैंपियनशिप हुआ जिसमें इंडिया मेन और विमेन दोनों में ही चैंपियन रही है। ये 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप कहाँ हुआ? तो ये हुआ है आसाम के बोडोलैंड में। ठीक है, ये ध्यान में रखें। 4th एशियन खो खो कप चैंपियनशिप, खो खो तो आपने खेला होगा, तो बस उसमें मेन और विमेन दोनों ही कैटेगरी में इंडिया ने ताज हासिल की है। रिटायरमेंट देख लेते हैं। गैरी बैलेंस जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है और लास्ट मैच इन्होंने खेला था जिम्बाब्वे में। फीफा ने अभी सेलेक्ट किया है अर्जेंटीना को होस्ट करने के लिए अंडर-20 सोसर वर्ल्ड कप। ठीक है, और पहले इंडोनेशिया का नाम था लेकिन अब फाइनल आ गया है। ये होस्ट करने वाला है अर्जेंटीना। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर की बर्थडे थी और सचिन तेंदुलकर के अप्रैल महीने में बनाया गया 58 सचिन तेंदुलकर बर्थडे। और बर्थडे था तो कुछ नया तो होगा ही। तो बिल्कुल एक स्टेडियम, एक शारजाह क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पे एक पूरा स्टैंड
सचिन तेंदुलकर के नाम पे बनाया गया है। तो ध्यान रखें, सचिन तेंदुलकर स्टैंड बनाया गया है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहाँ है, शारजाह में है, और उनके बर्थडे पे ये काम हुआ है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में अमन शेरावत ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 हो रहा है अस्ताना कजाकिस्तान में, जिसमें अमन शेरावत ने 57 केजी फ्री स्टाइल वर्ल्ड टाइटल में गोल्ड मेडल जीता है। और इसमें इंडिया का रैंक क्या था, तो देखिए ओवरऑल इंडिया का रैंक इसमें 7th था। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में अमन शेरावत ने जीता है गोल्ड मेडल। अवार्ड एंड ऑनर देख लेते हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट को मिला है पोलैंड द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल। इस टाइटल का नाम है ऑर्डर ऑफ द वाइट एंगल। ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल का टाइटल दिया गया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट यानी कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को, और ये अवार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, जैसे कि नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ की जो भी इक्विवेलेंट प्राइज़ है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, और ये मिला है इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन सी राधाकृष्णन राव को, और इनको दिया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड जिसका नाम है इंटरनेशनल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं अप्रैल महीने के। तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया 7 अप्रैल को, और इस बार का थीम क्या था, तो थीम था हेल्थ फॉर ऑल। वर्ल्ड होम्योपैथी डे बनाया गया 10 अप्रैल को, और ये होम्योपैथी डे किसकी याद में मनाया जाता है, तो देखिए होम्योपैथी डे मनाया जाता है सैम्यूल हैंसमैन की याद में, ठीक है। और इस बार का थीम था वन हेल्थ वन फैमिली। जलियांवाला बाग मैसेकर का 104 एनिवर्सरी हो चुका है। तो याद रखें, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, ये हुआ था 22 अप्रैल को। यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस डिक्लेयर्ड अप्रैल 15 एज वर्ल्ड आर्ट डे। जी हाँ, वर्ल्ड आर्ट डे अब कब मनाया जाएगा, तो ये मनाया जा रहा है 15 अप्रैल को, और किन की याद में बनाया गया है, लियोनार्डो डो विंसी, जिनकी पेंटिंग मोनालिसा वर्ल्ड फेमस है। सेव द एलिफेंट डे, जी हाँ, सेव द एलिफेंट डे 16 अप्रैल को बनाया गया ताकि एलिफेंट को बचाया जाए। इस बार का थीम क्या था, सेफ गार्डिंग द एलिफेंट हैबिटेट फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। तो बिल्कुल उनके घर को भी बचाना जरूरी है। एलिफेंट से याद आता है, अभी हाल में ऑस्कर अवार्ड भी इंडिया के एक शॉर्ट मूवी जो कि एलिफेंट बेस्ड है उसको मिला है। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, ये मनाया कब जाता है, तो देखिए ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल को, और इस बार का थीम था एसेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप पॉलिसी प्रोग्रेस engaging गवर्नमेंट टू इंटीग्रेट ब्लीडिंग डिसऑर्डर इनटू नेशनल पॉलिसी। हेमोफीलिया एक बीमारी है जिसके अंतर्गत ब्लड जो है वो स्टॉप नहीं होता है, यानी क्लॉट नहीं होता है, ब्लड क्लॉटिंग। और अगर ब्लड ऐसे सिचुएशन में ब्लड जो है वो बहुत जल्दी इम्प्योर हो जाता है, और बार बार उस पर्सन को ब्लड की आवश्यकता होती है क्योंकि ब्लड फ्लो रुक नहीं रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये बनाया गया 18 अप्रैल को। वर्ल्ड हेरिटेज डे का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है, अगर आप पूरे वर्ल्ड के हेरिटेज को घूमना चाहते हैं तो इस दिन का पूरा यूज़ करें, फ्री ऑफ टिकट मिलता है, और ये सेलिब्रेट किया गया 18 अप्रैल को। नेशनल सिविल सर्विस डे, ये 21 अप्रैल को बनाया गया। वर्ल्ड अर्थ डे कब बनाया गया, 22 अप्रैल को। जी हाँ, 22 अप्रैल को बनाया गया वर्ल्ड अर्थ डे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये डे है। इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस, ये बनाया गया 24 अप्रैल को, क्योंकि डिप्लोमेसी चाहिए पीस के लिए। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को बनाया गया पूरे भारत में। थैंक यू टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें।